हम वन ऑफ द फ्यू कंपनीज हैं जो कि शार्क टैंक पे गई थी जब हमारा प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं हुआ। कच्छ में सोल्ट फार्मर्स की जानें बचाई हैं। खुद के रियल ब्रदर हैं, वो एक स्पेशल चाइल्ड हैं। वो अभी 34 ईयर ओल्ड होंगे और उनकी IQ 8 साल के बच्चे के बराबर होगी। क्योंकि आपका बच्चा क्यों रो रहा है? स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ मुझे मतलब कैसे कन्विंस किया आपने लोगों को यूज करने के लिए? रील के हाँ। मार्केटिंग स्ट्रेटजी है क्या? आपने शार्क टैंक वाले दिन पिच पे अपने प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अर्निंग फिर जब सब कुछ फ्री दे रहे हैं अर्निंग कहाँ से हो रही है? फिर वो ये सारा बूट स्ट्रैप है भीतर कोई ऐसा शायद जिससे आप चाहते थे कि वो इन्वेस्ट करे, बट उन्होंने नहीं किया इन्वेस्ट। आप शार्क टैंक पर गए कैसे? फर्स्ट डिजाइन वो किस टैग में बना था और आपने वो डिजाइन स्पेसिफिक चूज क्यों किया था? अभी कितने की टीम है अभी आपकी डेवलपमेंट की? बढ़िया मैनेजर आपको पता है, लड़के लेके आना था। ही इज फ्रॉम IIT दिल्ली। सिंगल पिलर्स बनाओ। बट अगर किसी पर्सन को स्टार्ट करना हो तो कैसे कर सकता है सारी चीजें? और फंडिंग की बात करें तो किसी के सर पे आग लगी है तो आप उसको पानी नहीं दे पा रहे तो आप उसको ईट दे पाओ। हाय करण, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? हाय विपिन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया। तो जो ये पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट में हम लोग आपके ऐप के बारे में बातें करेंगे, ओवरऑल टेक के बारे में भी बातें करेंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे कि आपका जो ऐप है कैसे चल रहा है, उसमें मार्केटिंग के लिए आपने क्या क्या किया है, रेवेन्यू आप कैसे जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे ओवरव्यू हम लोग बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपसे। अगर आप अब बताओ हमें कि आपका ऐप क्या है, कैसे काम करता है, तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ ठीक है विपिन, उससे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा ऑडियंस को बता देते हैं मैं कहाँ से आता हूँ, कैसे हमने शुरू किया और क्यों हम ये कर रहे हैं, और फिर हम ऐप पे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं करण हूँ, फाउंडर ऑफ पुकार AI। और इससे पहले आई कम फ्रॉम IIT दिल्ली 2020 बैच, वहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ। और इससे पहले आई हैव बीन बिल्डिंग बिजनेसेस। मैंने एक गेमिंग कंपनी को स्केल किया है और मैंने लाइफ सेविंग इम्पैक्ट सेविंग स्टार्टअप्स भी इससे पहले किए हैं। हमने गुजरात में कच्छ में सोल्ट फार्मर्स की जानें बचाई हैं। हमने एक टॉक्सिक गैस डिटेक्टर बनाया है वहाँ पे। फोल्डेबल एंटीना बनाया है मैंने फॉर विलेजेस जहाँ पे एम्बुलेंस पहुँच नहीं पाती है, टू इंक्रीज द एरिया। सो ऐसे लाइफ सेविंग हमने इम्पैक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स किए हैं और ये पेटेंटेबल हैं जो मैंने डोनेट भी किए हैं। पर पुकार लैब में शुरू नहीं हुआ था। पुकार स्टार्टेड फ्रॉम अ पेन जो कि मैंने खुद अपनी फैमिली में देखा है। पेरेंटल एंजाइटी विपिन आज के केस में इतनी बढ़ गई है कि 40% मदर्स खुद के डिसीजंस पे ही भरोसा नहीं करती हैं। 70% पेरेंट्स एक्चुअली हर डिसीजन को डाउट करते हैं और पोस्टमार्टम ब्लूज तो मतलब रियल सिनेरियो हो गया है, हर मदर उससे गुजर रही है। तो वो मैंने बहुत बहुत क्लोजली देखा है उसको अपनी फैमिली में। मेरा जो खुद के रियल ब्रदर है वो एक स्पेशल चाइल्ड है। वो अभी 34 ईयर ओल्ड होंगे और उनकी IQ 8 साल के बच्चे के बराबर होगी। तो वो प्रॉब्लम मैंने देखी है, मैंने देखा है कैसे वो लाइफ शुरू होती है, कैसे जर्नी चलती है। और वहीं से शुरू से ही था कि इस फील्ड में कुछ करना है, उस जर्नी को सॉल्व करना है, पेरेंटल एंजाइटी को नीचे लेके आना है और वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि इस जर्नी में किसी को डाउट और गेस वर्क ना करना पड़े। तो वही थॉट था जहाँ से शुरू हुआ पुकार। पुकार करता क्या है? पुकार पेरेंट्स को एक फ्लॉलेस कॉन्टिन्यूस डेटा लेयर है जो वो उनको हर एक स्टेप पे उनकी एंजाइटी सॉल्व करता है। आज के जमाने में हम सैटेलाइट्स के सिग्नल्स डिकोड कर लेते हैं, हम फाइनेंशियल मॉडल्स डिकोड कर सकते हैं। तो इस जर्नी में सबसे बेसिक तो क्राई है जो कि बच्चा दिन में 10 बार करता है। तो क्यों वहाँ पे हम गेस वर्क करते हैं? सो वो पहला थॉट था जहाँ से पुकार शुरू हुआ। तो हमने हमारा मॉडल वहीं से शुरू किया। पुकार में एक बेबी क्राई एनालाइजर मॉडल है जो कि एक्चुअली डिकोड कर सकता है कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है। हम बता सकते हैं कि आपका बच्चा हंग्री है, आपका बच्चा भूखा है, या आपका बच्चा डिस्कम्फर्ट में है, या आपके बच्चे को कुछ पेन हो रहा है। तो जैसे कॉलिक का पेन होता है, बच्चा पैर ऊपर नीचे हिलाता है, खींचता है, तो आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो विपिन आज के केस में हम 2 चीज़ें बना रहे हैं। हमारे पास एक क्राई एनालाइजर है और हमारे पास एक हमारा डिजिटल को पेरेंट है जिसका नाम है कारा।
तो अभी कारा क्या करता है, आप मदर को सिर्फ या पेरेंट को सिर्फ बात करनी है कारा से कि दिन कैसा था। कारा आपसे खुद से पूछेगा आपका दिन कैसा चल रहा है, बच्चे ने आज पॉटी की कि नहीं की, डायपर कितनी बार चेंज हुए हैं, बच्चे की स्लीप कैसी चल रही है। तो आप उसमें सिर्फ बात करते रहे और बातों बातों में ही कारा आपसे डेटा ले लेता है, खुद से ही डेटा सेव कर लेता है कि आज बच्चे ने इतनी बार डायपर चेंज किया है, सो इतने दिन रहा है, इतना वेट हो गया है। और धीरे धीरे अपने आप एक प्रोजेक्शन मॉडल बनाता रहता है और एक हफ्ते के एंड में आपको एक रिपोर्ट देता है कि आपके बच्चा इस हफ्ते ऐसा था और कुछ कंसर्न्स थे वो भी हाईलाइट करके देता है, ताकि आप डॉक्टर से मिल सके, डॉक्टर को आप एक एग्जैक्ट बता सकें कि आपका हफ्ते पर में बच्चा कैसा बड़ा हो रहा है। आपको याद होगा जब इनिशियली जब बच्चा 6 महीने से कम होता है तो मदर तो हर 10 दिन में पहुंच जाती है डॉक्टर के पास, कुछ हो चाहे ना हो, उनको ये होता है कि मुझे डॉक्टर से सुनना है कि सब ठीक है, राइट। तो वो जो लेयर है वो हम बनाना चाह रहे हैं डॉक्टर्स के साथ। तो कारा अब मदर का एक मेमोरी बन गया है, एक डिजिटल मेमोरी, जो कि मदर को भी याद दिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर उस पर सिंपली बात कर रही होगी कि मैं कल दूध पिलाना भूल गई, मीटिंग में थी, क्योंकि वर्किंग मॉम्स भी हैं आजकल, राइट। तो कारा खुद से बोलता है लेट मी सेट अ रिमाइंडर फॉर यू, मैं सेट कर देता हूँ, मैं आपको याद दिला दूंगा कि बच्चे का अपने अब इतने टाइम पे हमें दूध देना है, बच्चे को इतने टाइम पे सुलाना है, सो के उठ गया है। और फिर वो पूरी मेमोरी एक रिपोर्ट में जाती है। और हमारे प्लेटफॉर्म पे विपिन अभी डॉक्टर्स भी हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है सिर्फ कि बच्चा रो रहा है तो हमने बता दिया, प्रॉब्लम ये भी है कि रात को 3 बजे अगर कुछ बच्चे को बुखार आ गया है तो आप गूगल सर्च करते हैं। अब एक गूगल सर्च करो, आपको 10 आंसर मिलते हैं और उससे पेरेंटल एंजाइटी और बढ़ती है, किस पे विश्वास करना है, कौन सा कंटेंट सही है नहीं है, राइट। तो हमने एक पूरा का पूरा फीचर ही बनाया है जो कि सिर्फ डॉक्टर वेरीफाइड कंटेंट देता है आपको, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको पता है बेसिकली कि ये मैं इधर उधर की इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं वो पढ़ रहा हूँ जो डॉक्टर ने लिखा है, और वही डॉक्टर आपके साथ कंसल्टेशन भी कर सकता है। स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ मुझे मतलब कैसे कन्विंस किया आपने लोगों को यूज करने के लिए? रील के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या थी मार्केटिंग में स्टार्टिंग में उसकी? तो देखो, हेल्थ केयर विपिन मार्केटिंग एड्स का गेम नहीं है, ये ट्रस्ट का गेम है। तो हमने अपनी कम्युनिटी को यूज किया सबसे पहले। हमारी कम्युनिटी में जो मदर्स हैं वहाँ पे हमने उनको ऐप दिया यूज करने के लिए। मदर से जो फीडबैक आए वहाँ से हमने कारा को इम्प्रूव किया। फिर हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर के साथ बैठ के हमने उस डेटा को इम्प्रूव किया कि कारा को कैसा जवाब देना चाहिए। मेडिकल अगर कोई इमरजेंसी है तो सीधा डॉक्टर पे एस्केलेट हो, कारा जवाब ना दे। तो ये सब चीज़ें हमने अपनी इनिशियल जो हमारी कम्युनिटी थी, तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी कि पहले हम अपनी कम्युनिटी में डालें, वहाँ से हम इसको लूप क्रिएट करें और फिर हमारा ऑर्गेनिक शुरू हुआ। आज की डेट में हमारा 25% ट्रैफिक सिर्फ ऑर्गेनिक आता है, तो वो स्टार्ट ही हमारा अपनी कम्युनिटी से हुआ था। तो ट्रस्ट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट आई फॉलोड। ठीक है, आपने क्लाइंट एनालाइजर बनाई, उसके बाद उसको ईमेल मोबाइल नंबर लिया आपने, फिर देन आपने कारा इम्प्लीमेंट किया कारा पर उसको, ठीक है, ये समझ में आ गई। बट जो अर्निंग है आपकी, अर्निंग फिर जब सब कुछ फ्री देना तो अर्निंग कहाँ से हो रही है फिर वो? तो देखिए, सबसे बड़ा इस मार्केट में ट्रस्ट डॉक्टर्स के पास है, तो हमारी जो अर्निंग है वो भी डॉक्टर लेड ही होती है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो जो हमारा अभी के लिए तो हमने कंटेंट भी फ्री कर रखा है, बिकॉज हम उसको और समझना चाहते हैं, और डीप जाना चाहते हैं। बट हम जो डॉक्टर की जर्नी है, जहाँ पे आपकी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशंस होंगी, जहाँ पे आपके डॉक्टर के साथ रिपोर्ट वेरीफाई होगी, तो एक केयर प्लान है, एक केयर प्लान लीजिए। उसके बाद आपकी हर हफ्ते एक रिपोर्ट जनरेट होगी जो हर हफ्ते डॉक्टर वेरीफाई करेगा। तो जो मदर को लगता है ना कि मुझे हर हफ्ते डॉक्टर को दिखाना है, कुछ एंजाइटी हो रही है, कुछ गड़बड़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बस डॉक्टर बोल दे सब सही है, तो वो मॉडल हमने रेप्लिकेट किया है कि आपकी रिपोर्ट बनती है, आप उसमें सवाल भी पूछ सकते हैं, और हर हफ्ते डॉक्टर रिपोर्ट वेरीफाई करता है और आपको प्रोग्रेस देता है, और आपकी कंसल्टेशंस भी इंक्लूडेड है उसमें, आप कंसल्ट भी कर सकते हैं डॉक्टर के साथ ओवर एंड अबव द केयर प्लान। तो एक केयर प्लान जनरेट होता है जिसमें आपको डॉक्टर वेरीफाइड कंटेंट प्रीमियम मिलता है, आपको कारा के साथ हेल्थ डैशबोर्ड रिपोर्ट मिलती है, आपको एआई इंसाइट्स मिलती हैं। उससे पहले क्राइनेलाइजर और कारा फ्री टू यूज है, वहाँ पे आप अपनी नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये केयर प्लान कितने का होगा आई थिंक? ये केयर प्लान अभी हमने 700 से शुरू किया है। आप सोचिए, एक कंसल्टेशन आप लेने जाओ डॉक्टर की तो 1000 रुपये से कम कहीं नहीं है, राइट। हम ये 700 रुपये में आपको 4 हेल्थ रिपोर्ट्स देते हैं, 4 टच पॉइंट्स देते हैं हर हफ्ते डॉक्टर के साथ।
तो आपने कहीं ऐड नहीं चलाया, बस ये आपका ये सारी चीज़ें हैं मतलब। हमने पहले ऑर्गेनिक किया है, अभी हम एड्स पे थोड़ा मार्केटिंग एड्स पे फोकस कर रहे हैं। हमने अभी गूगल पे इंटेंट एड्स चलाया है, हमने फेसबुक पे अभी नहीं चलाया है, क्योंकि गूगल पे क्या आता है, जिसका इंटेंट होता है राइट, जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बहुत इंटेंटफुल यूज़र आता है। तो अभी हम इसको इंस्टेड ऑफ थोड़ा गिमिक मार्केटिंग बनाने के बजाय हम अपने कोर यूज़र पे फोकस कर रहे हैं, जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम। तो अभी ऑर्गेनिक कम्युनिटी प्लस गूगल सर्च से जो हमारा डिस्प्ले कैंपेन चल रहा है, वहाँ से ही हमारा इंस्टॉल्स आता है, और ऑर्गेनिक। ये अभी तक बूट स्ट्रैप है, इसमें आई थिंक आपने कोई फंडिंग उठाई है अभी? हमने अभी तक कोई राउंड नहीं किया है। ये सारा बूट स्ट्रैप है अभी तक? हमने हाँ कुछ सीसीडीज उठाए हैं, हमने हमारे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, बट हमारा राउंड नहीं हुआ है। हम राउंड करना चाहते हैं व्हेन वी हैव दैट कन्विक्शन ऑफ रिटेंशन एज वेल। तो अभी प्लेटफॉर्म पे मैं बता भी दूँ, हमारी बात हो रही है, तो हमारा शार्क टैंक पे एपिसोड आने वाला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शार्क टैंक पे भी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी लंबी रही, पर हाँ उससे पहले भी हमने कोई फंड्स नहीं उठाए हुए थे, और हम वन ऑफ द फ्यू कंपनीज हैं जो कि शार्क टैंक पे गई थी जब हमारा प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं हुआ। आप देखेंगे शार्क टैंक पे आपको 2-2 साल 3-3 साल का रेवेन्यू लोग लेके आते हैं, तब वेरीफाई कर पाते हैं, क्लियर कर पाते हैं। हमने पिच डेक पे और अपने आइडिया पे क्लियर किया है, हमने शार्क टैंक वाले दिन पिच पे अपने प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ओके, तो एक्सपीरियंस कैसा था उसमें, तो फंडिंग वंडिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें? शार्क टैंक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। माहौल एक बिल्कुल अलग था, वहाँ पे थोड़ा हाइप रहता है सब कुछ राइट, बट हमारी शार्क से काफ़ी अच्छे डिस्कशंस हुए, काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिले हमें। सिंस हमने प्लेटफॉर्म ही उस दिन लॉन्च किया था, तो जो फीडबैक्स थे वो मोस्टली हमारे आइडियाज़ पे थे, और कैसे इसको गो टू मार्केट कैसे करना है और कैसे स्केल कर सकते हैं, वहाँ पे बात हुई। काफ़ी शार्क्स के काफ़ी डीप फीडबैक थे। वन ऑफ द शार्क साइड की, अगर आप इसको आप डिवाइसेस के साथ डीप टेक बनाओगे तो ये बहुत लाइक इन इकोसिस्टम बन सकता है पेरेंट्स का, बिकॉज विभिन्न अब सब लोग एआई की बात करते हैं, हम भी पुकार एआई बोलते हैं। तो एआई इज ऑल अबाउट डेटा। अगर डेटा क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप ना इंसाइट्स अच्छे जनरेट कर सकते हैं, ना आप डॉक्टर्स के साथ वो व्यूज ले सकते हैं राइट। तो वो जो डेटा क्वालिटी है, अभी दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मदर टॉक्स, मदर कारा से कैसे बात करती है राइट, और कारा खुद भी कॉल करता है मदर को। अगर मदर 2-3 दिन से ऐप पे नहीं आ रही है, डेटा नहीं भर रही है, तो कारा एक रात को कॉल करेगा कि आप कैसे हैं, आप लाइफ में ठीक चल रहा है सब, और उसके बीच बीच में ही डेटा ले लेगा बहुत ही प्यार से बच्चे के बारे में। और फिर इसीलिए डेटा क्वालिटी पे भी हम काम कर रहे हैं। तो उसका एक एंगल है डिवाइस, जहाँ से हम ये सारा डेटा बच्चे से ही डायरेक्ट आने लगे, तो डेटा क्वालिटी एकदम सुपर हो जाए राइट। तो दीज आर द थिंग्स जो हम अभी फिगर आउट कर रहे हैं, जो हमारा जीटीएम है, डॉक्टर्स और डेटा क्वालिटी, ये हमारे 2 मेजर मेट्रिक्स हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी शार्क टैंक पे फिर से आते हैं। शार्क टैंक में आपका एक्सपीरियंस तो आपने बता दिया कि ठीक था, बट कोई ऐसा शार्क जिससे आप चाहते थे कि वो इन्वेस्ट करे, बट उन्होंने नहीं किया इन्वेस्ट, कोई ऐसे? हाँ, जो शार्क्स हम चाहते थे इन्वेस्ट करें, हमारा फोकस नमिता पे था और अमित पे था। अमित सो एक्चुअली हम तो सारी शार्क्स चाहते थे। मैं आपको बहुत बहुत क्लोजली बता देता हूँ, हम सभी शार्क्स से बहुत अच्छे से रिलेटेड भी हैं। रितेश हैं, उनके साथ मैंने काम किया ओयो में काफ़ी टाइम। उन्होंने बोला भी कि ओयो बनर्स को हमेशा लाइक काफ़ी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आप तीसरे ओयो बनर हैं जो आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। तो रितेश से हम उस तरीके से कनेक्टेड थे। अमित हैं जो कार बिको के फाउंडर हैं, वो मेरे कॉलेज के हैं, आईआईटी दिल्ली के हैं। तो उन्होंने बोला डिवाइस के लिए कि आप अगर डिवाइस कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे पास हमेशा वापस आइए। तो उनसे बहुत कनेक्टेड थे हम। अनुपम सेड दिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं, मार्केट बहुत अच्छा है, अगर आप डीप टेक बनाएंगे तो बहुत लाइक आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड। सिंस हम उस स्टेज पे थे कि हम प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, तो हम काफ़ी अर्ली चले गए शार्क टैंक में। तो हमें डील्स प्री रेवेन्यू थे हम उस टाइम पे जब हमने ये किया। और नमिता, आपको पता ही है, नमिता के पास तो हेल्थ केयर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो दीज वर द शार्क्स दैट वी वर फोकस्ड ऑन। शार्क टैंक का एपिसोड तो काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी डिस्कशंस हुए हमारे, काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक्स भी हमें वहाँ से मिले हैं। आप शार्क टैंक पर गए कैसे, इन द सेंस कि अभी तो बहुत सा, एक्चुअली हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी एक एपिसोड आ रहा है भारत के सुपर फाउंडर्स। अब वहाँ पर क्या है कि वो
या शार्क टैंक हो चाहे भारत के सुपर फाउंडर्स, ये लोग कभी कभी कुछ लोगों को पिच भी करते हैं कि आप हमारे यहाँ पर आओ। तो ये आप पिच हुए थे या फिर आपने पिच किया था उनको? हमने पिच किया था। हमने नॉर्मल जो एप्लीकेशन है आपको वही भरनी होती है। शार्क टैंक की एप्लीकेशंस खुलती हैं, लाखों स्टार्टअप्स अप्लाई करते हैं, आप सिर्फ वो अप्लाई कीजिए। उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड क्लियर होगा तो फिर आपको बुलाते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। मल्टीपल इंटरव्यूज़ होते हैं, मल्टीपल ऑफलाइन ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं ना। हमने मार्च अप्रैल के बाद से हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी ऐप के बारे में बात करते हैं, जो टेक के अराउंड चीज़ें हैं, कि जो आपने जो फर्स्ट बनाया था, जो आपका फर्स्ट ऐप गया होगा, फर्स्ट डिज़ाइन, वो किस टेक में बना था और आपने वो डिज़ाइन स्पेसिफिक चूज़ क्यों किया था? राइट, तो जो हमारा फर्स्ट हमने जो मार्केट में अपना MVP डाला था वो सिर्फ एक वेब ऐप था। हमने फुल ऐप नहीं बनाया बिकॉज हमें यूज़र से वो इन्फो चाहिए था। हमने फुल डिज़ाइन बैठ के 6 महीने इंजीनियरिंग नहीं करी, सब कुछ बना के फिर नहीं डाला। हमने एक वेब ऐप बनाया सिंपली, जिस पे सिर्फ एक क्राई एनालाइजर चलता था। हमने वो मार्केट में डाला। एक वेब लिंक बनाया, उसको डाला, हमने प्रोडक्ट हंट पे डाला, उसको हमने अपनी फाउंडर लेड मार्केटिंग करी, अपने ग्रुप्स में डाला, कम्युनिटी बनाई, वहाँ ग्रुप्स पे डाला। हमने सबसे पहले अपना एक वेब ऐप बना के डाला और उसका हमने जो टेक स्टैक यूज़ किया वो भी हमने इसी तरीके से यूज़ किया कि हम उसको बाद में थोड़ा सा शिफ्ट कर पाएँ, इतना ज़्यादा इश्यूज़ ना हो। तो हमने रिएक्ट पे भी बना दिया था थोड़ा सा फ्रंट एंड और उसी तरीके से डेवलप किया, राइट। बट हुआ क्या कि एक ही महीने के अंदर हमारे ट्रैफिक इतना प्लेटफॉर्म पे बढ़ गया कि द वेब ऐप वाज नॉट एबल टू हैंडल। तो तब हमें सिग्नल्स मिले कि ठीक है, सो दिस इज द वे व्हेन यूजर्स आर आस्किंग फॉर यू टू डू इट, राइट। तो देन वी केम बैक। हमने उस टाइम पे अपना एक पहला एक्चुअल एंड्रॉयड ऐप निकाला और तब भी हमने ये किया कि वेब ऐप को रैप किया APK के अराउंड और प्ले स्टोर पे डाल दिया। इट वाज स्टिल एन वेब ऐप, लेकिन उसको APK अराउंड रैप करके हमने डाला। तो आई थिंक हम स्टेप बाय स्टेप मूव किए हैं, हमने ओवर इंजीनियर कभी नहीं किया। तो दैट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल फॉर अस विपिन। उसके बाद आई थिंक आई वांटेड अ प्लेटफॉर्म जो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो इन टर्म्स ऑफ iOS एंड एंड्रॉयड ऑल्सो। तो वी वेंट अहेड विद फ्लटर। रिएक्ट नेटिव भी यूज़ कर सकते थे? रिएक्ट नेटिव भी यूज़ कर सकते थे, बट हमारा आई थिंक स्टार्टिंग में जब आप टीम बना रहे होते हो तो इट्स अबाउट कि आप कैसे लोग फाइंड आउट कर रहे हो, राइट। आपके पास क्या अभी एक्सेसिबिलिटी है, तो इट वाज ऑल अबाउट दैट। अभी कितने की टीम है अभी आपकी डेवलपमेंट की? तो हमारी टीम काफ़ी टीम है हमारी, और हमारा थॉट भी यही है कि एक टाटा मोड पे रहो, हैंड्स ऑन चीज़ें करो। तो हमारा CTO है मिशाल राज। मिशाल हैज़ बीन वर्किंग विद रेजर पे, ही हैज़ बीन बैकबोन देयर फॉर द बैक एंड। उसके बाद वो क्रैप में थे वियतनाम में। हमें वहाँ पे मिले मिशाल को, मैं 12 साल से जानता हूँ। तो मिशाल यहाँ पे टेक देख रहे हैं। वी हैव अ फुल स्टैक डेवलपर जो मिशाल ही लेके आए थे अपने साथ। एक बढ़िया मैनेजर आपको पता है लड़के लेके आ रहा है, राइट। उसके अलावा AI में हमारे पास AI लीड है रविंदर। ही इज़ द सिंगल बैकबोन जो कि अभी कारा एंड कराई दोनों हैंडल कर रहा है। तो ही इज़ फ्रॉम IIT दिल्ली, मेरे कॉलेज के हैं। अब प्रेशर 2025 पास आउट है। सो ही इज़ अ वेरी वेरी एनर्जेटिक गाय। और यहाँ पे मेरा को-फाउंडर जो आकाश है, राइट, उसको भी मैं 15 साल से जानता हूँ। सो आकाश एंड मी स्टार्टेड दिस ऑफ, वी ऑलवेज न्यू वी हैव टू डू समथिंग इन हेल्थ केयर और फिनटेक, राइट। सो दीज आर द टू थिंग्स। और मैं काफ़ी ड्रिवन था, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी। और आकाश भी फैमिली में जानता है, आते रहता है। सो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड। आकाश का एक्सपीरियंस, आकाश हैज़ बीन वर्किंग इन B2B फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ही हैज़ वर्कड विद स्टार्टअप्स, 0 से 1 स्टार्टअप्स उसने 0 to 10 टीम्स, 10 to 100 टीम्स में काम किया है, स्केल किया है। पहला जो MVP था वो आकाश और हमने मिलके ही बनाया था, हमारे पास टेक भी नहीं था। नहीं तो हमने वाइब कोड किया था। आपने अपने नोन के लोगों को ही अभी तक अप्रोच किया? तो आई थिंक मेरी पूरी कोर टीम है जो सिर्फ रेफरल से। हाँ, बेटर होता है ये स्टार्टिंग में रेफरल के थ्रू आना। जब टीम बढ़ती है तो उसके बाद ही हायरिंग चलती है, फिर वो बेटर वे में। ठीक है, आई थिंक हमारा थोड़ा सा आइडिया कोर लीन टीम रखने का ही है। सिंगल पिलर्स बनाओ हर टीम में, और वो पिलर्स धीरे धीरे स्केल करें इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग 4-5 थिंग्स। मार्केटिंग में भी मेरी टीम में चाहती है। शी हैज़ नोन मी फ्रॉम 2017 जब हम कच्छ में लाइक सेविंग लाइफ, राइट। मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बताया।
तो वहाँ पे मुझे चायती मिली थी, वहीं से हमने चायती को भी टीम में लेके आए। चायती इज समवन हु अंडरस्टैंड्स द पर्सोना ऑफ अ मदर। चायती समवन हु नोज हाउ टू पुट इट आउट इन द मार्केट। चायती लिखती थी इससे पहले, तो बहुत बहुत क्लोज कनेक्शंस, रेफरल्स और रेलेवेंट लोग ही हम टीम में लेके आए। ओके करण, तो अभी जो मुझे समझ में आया है, जो आपका ऐप काम करता है, बेटर वे में काम कर रहा है, बट अगर किसी पर्सन को स्टार्ट करना हो तो कैसे कर सकता है सारी चीज़ें? लेट सपोज आप एक आईआईटी बैकग्राउंड से हो, तो आपको एक थोड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आपकी एक ऑलरेडी एक कम्युनिटी होती है, ठीक है, तो आपको वो बहुत हेल्प करता है। वो अगर आईआईटीज़ हो या ना हो, तब भी अगर आपकी एक ऑलरेडी एक कम्युनिटी है तो बहुत हेल्प करती है वो सारी चीज़ें। बट एक ऐसा पर्सन जिसके पास कम्युनिटी नहीं है, वो बहुत थर्ड एरिया से आ रहा है, मतलब इन द सेंस कि वो बहुत गांव के एरिया से आ रहा है, उस पर्सन को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? आई थिंक विपिन, दो चीज़ें हैं। पहला तो इट हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट कस्टमर, और आजकल तो शुरू करना इतना इजी हो गया है कि प्रोटोटाइप आप वाइप कोड करके बना सकते हैं। और मुझे लगता है सबसे पहले अपना आप कस्टमर ढूंढिए, चाहे आप टीयर 3 से हैं, आपने बोला राइट, टीयर 2 से हैं, चाहे आपके पास बहुत अच्छी कम्युनिटी है, आप चाहे वाई कॉम्बिनेटर में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए प्लेबुक बिल्कुल सेम है। सबसे पहले अपना कस्टमर ढूंढिए, उसका पेन पॉइंट समझिए, चाहे आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चाहे आप उसको फ़ोन घुमाइए, पर सबसे पहले ये समझिए कि आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ना कि आप क्या बनाना चाहते हैं। कभी कभी हमें ये होता है कि मैं ये बना दूंगा और चल जाएगा, तो आई थिंक वो प्लेबुक तो हमेशा रहेगी कि पहले वो ढूंढो, लोगों से बात करना शुरू करो, समझो। वहाँ पे आई डोंट थिंक कोई पैसा लगता है, आप सिंपल एक व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू कर दोगे, आप समझ जाओगे। मैंने भी एक्टिविटी व्हाट्सएप ग्रुप ही बनाया था मदर्स का, वहीं से मैं प्रॉब्लम समझ में आई। और उसके बाद आजकल वाइब कोड करना और वाइब कोडिंग इतनी ईजी हो गई है कि आप एक प्रोटोटाइप तो बना सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि फुल फ्लेश प्लेटफॉर्म बनाओ पहले दिन, बट आप इतना बनाओ कि अगर किसी के सर पे आग लगी है तो आप उसको पानी नहीं दे पा रहे तो आप उसको ईंट दे पाओ कि वो ईंट रगड़ के आग बुझा ले। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल यूज करता हूँ कि अगर दूसरे रूम में किसी के सर पे आग लगी है तो वो क्या खरीदेगा जो आपके पास हो? पानी होगा तो डेफिनेटली, पर आपके पास रेत भी होगा या उससे नीचे कंबल भी होगा या उससे नीचे आपके पास ईंट भी होगी तो वो भी खरीद लेगा वो। बस उसकी जरूरत कौन सा ऐसा काम होना चाहिए, बस उसका काम होना चाहिए। तो आपने कस्टमर का आप पेन पॉइंट ढूंढिए सबसे पहले, और फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। आई थिंक अभी गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प कर रहा है। हाँ। काफ़ी इंक्यूबेटर्स हैं। हम भी 1-2 इंक्यूबेशन सेंटर्स में इंक्यूबेट हुए थे। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स में आप रीच आउट करो, और आई थिंक यही प्रोसेस है। गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प करती है, और धीरे धीरे आप अपने नेटवर्क में ढूंढिए लोग, वरना आप लिंक्डइन हैज़ वर्कड वेरी वेल फॉर मी। आई थिंक एक टैग आता है आईआईटी का, लेकिन उसके अलावा लिंक्डइन से मुझे काफ़ी रीच आउट मिला है। और आई थिंक देर आर पीपल हु आर लुकिंग आउट फॉर फाउंडर्स जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप वो एक शीट ले जाइए, पन्ना, आपको कोई मना नहीं करेगा, बिकॉज वहाँ पे टेस्टिमोनियल है कि मेरी उस ईंट से आग बुझ गई थी। तो वो टेस्टिमोनियल इज द गोल्ड थिंग, दैट इज व्हाट आई फील। अब फंडिंग की बात करते हैं, आइडिया सभी के पास होता है। फंडिंग इन द सेंस कि अभी गवर्नमेंट भी फंड कर रही है, ठीक है, बट अभी जो आपको जो फंडिंग मिली थी, जो आपकी स्टार्टिंग फंडिंग थी, आपने बूट स्टेप तो किया था, स्टार्टिंग जो फंडिंग मिली थी उसके लिए आपने क्या किया था? नो डाउट आप कनेक्शन से गए होंगे, बट कनेक्शन से जाना ही तो नहीं होता है ना कि बस कनेक्शन चले गया और मिल गया। आप पिच करने का तरीका, वो सारी चीज़ें। हाँ, तो आई थिंक ये तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने पहले जो पिचेस दिए हैं वहाँ पे मैंने अपने मॉक अपने फ्रेंड्स को दिए हैं, जहाँ पे आपको ब्रूटल फीडबैक मिले। आपके कुछ वो दोस्त नहीं जो बोले कि हाँ सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, वो दोस्त जो बोले कि भाई थोड़ा बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, ठीक करके आओ, वापस जाओ। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शुरू किया, वहाँ पे आपने प्रैक्टिस करी, और आई थिंक मेरी फंडिंग सिर्फ ट्रस्ट से आई है। स्टार्टिंग में विपिन फंडिंग कभी आइडिया भी नहीं आती है। ओके, स्टार्टिंग में फंडिंग फाउंडर के ऊपर ट्रस्ट और मार्केट, दैट इज व्हाट आई फील, कि किस मार्केट में आप बना रहे हो और फाउंडर के ऊपर कितना ट्रस्ट है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना चाह रहा है, क्या ये टिका रहेगा मार्केट में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। वहाँ से आपका इनिशियल फंड आता है। आइडियाज तो धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं, चेंज हो जाते हैं। 1 साल बाद आप उस आइडिया को इंप्रूव करके कहीं और ले जाओगे, लेकिन वो होने के लिए आपको रहना पड़ेगा उस मार्केट में और आपको लगे रहना पड़ेगा। उसके लिए आई थिंक जो इनिशियल फंडिंग आती है सिर्फ फाउंडर के कैरेक्टर पे
और किस मार्केट में आप काम कर रहे हैं उनसे ही निकलती है। थैंक्स करण, थैंक्स, इट्स रियली नाइस टू मीट यू। आई होप कि अभी जो आपका स्टार्टअप चल रहा है आगे चल के और भी बेटर हो, ठीक है। और भी जो भी वुमेन्स अभी हमारे चैनल को देख रही हैं, आपके सब्सक्राइबर और भी बढ़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच विपिन, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस टू द प्लेटफॉर्म। और आई होप आपके फ्रेंड्स और सबके और हर फैमिली में हर मदर को एक सपोर्ट मिल सके और हर मदर को वो एंग्जाइटी फील ना हो जबकि वो इस जर्नी से गुजर रही हो। दैट इज़ वही हमारा गोल है। पुकार एक ट्रस्ट प्लेटफॉर्म बनना चाहिए मदर्स का। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू विपिन।